जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। हमारी श्री राम जी की राम कथा अभी 5-6 रोज से बंद थी। थोड़ी सेहत ख़राब हो जाने के कारण वीडियो नहीं डाल पाए, तो सब भाई बहनों से क्षमा मांगती हूँ। और जैसे ही रामायण की कथा अंगद जी शांति दूत बनकर आए और रावण उनकी बातों को नहीं मानता है और अंगद जी वहाँ चले जाते हैं। फिर रामादल में जाने के बाद राम रावण युद्ध चालू हो जाता है। श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करते हैं, जय घोष करते हैं, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा जय घोष कर कर श्री राम जी अपनी सेना को आगे बढ़ाते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। इधर रावण भी अपनी सेना को भिड़ जाता है, तो सारे सैनिक, कुछ सैनिक श्री राम जी के, कुछ सैनिक रावण के शांत हो जाते हैं और रावण के कुछ बेटे लड़ाई के लिए जाते हैं और इधर श्री राम जी की सेना भी लड़ती है। राम जी की सेना भी उन शत्रुओं से लड़ने को भिड़ जाती है, तो रावण के कुछ कुमारों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मेघनाथ आ जाता है लड़ने के लिए, तो श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी से बहुत लड़ाई करता है और श्री राम जी को और श्री लक्ष्मण जी महाराज को नागपाश दे देता है। नागपाश जब देता है तो सारी सेना में, श्री राम जी की सेना में जाम्बन जी, विभीषण जी, नल नील, सुग्रीव, अंगद जी और श्री महावीर जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। जब चिंता का कारण समझ में नहीं आता तो श्री हनुमान जी किसी को पता न चले इसके पहले ही गरुड़ जी के पास पहुंच जाते हैं और गरुड़ जी को जाकर सारी कथा सुनाते हैं। इधर मेघनाथ हाहाकार मचाकर लंका में पहुंच जाता है और कहता है, मैंने दोनों को सुला दिया है, मृत्यु की नींद सुला दिया। तो रावण और मेघनाथ भारी अट्टहास से हंसी उड़ाते हैं। इधर श्री हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेकर आते हैं और श्री रामचंद्र जी को जब सीता माता को पता चलता है तो त्रिजटा माता बताती है कि श्री राम जी और लखन जी महाराज को नागपाश हो गया है। तो माता रानी से कहती है, माता मेरे पति और मेरे देवर जी के बंद खोलिए और इनको अच्छे करिए, सुरक्षित करिए। और इधर रामदल में श्री गरुड़ जी को श्री हनुमान जी महाराज लेकर आ जाते हैं और गरुड़ जी अपने दोनों राम और लक्ष्मण जी के बंद खोल देते हैं, अपने अपनी दिशा में चले जाते हैं और नागपाश से बंद खोल देते हैं और जय जयकार हो उठती है। श्री राम जी की और लक्ष्मण जी महाराज की जय जयकार हो उठती है और गरुड़ जी अपने विष्णु लोक को चले जाते हैं। गरुड़ जी महाराज श्री विष्णु जी के सवारी है और अपने विष्णु लोक को गरुड़ जी चले जाते हैं। यहाँ पर श्री रामदल में जय घोष हो उठता है, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, लखनलाल महाराज की जय। ऐसा जय घोष होता है तो लंका फिर से विचलित हो जाती है और मेघनाथ को कहते हैं रावण कि तुम तो कह रहे थे कि मैंने दोनों को नागपाश में बांध दिया और अब ये क्या हुआ। फिर मेघनाथ नहीं जाता है। फिर रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है और कुंभकर्ण रामदल में जाने के लिए पहले रावण से ही मिलते हैं। पहले तो कुंभकर्ण को इस हिसाब से जगाते हैं, जलेबी न जाने कौन से उनसे पकवान, दूध, मक्खन सबसे उनको खिला खिलाकर, मटके भर भर मदिरा सब चीज़ खिलाकर उसको जगाते हैं। फिर जाग जाता है। इसके बाद जब जाग जाता है कुंभकर्ण
तो रावण से कहता है, हे भ्राताश्री, आपने यह क्या किया? स्वयं जगदम्बा को हर कर लाए हो और अपनी अब मुक्ति चाहते हो, अब नहीं होगी। और रावण खिस्सा कर कुंभकर्ण से कहता है कि रावण कुंभकर्ण से खिस्सा कर कहता है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मौत दे दूंगा। तो कुंभकर्ण कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरना, ऐसे तो मैं श्री राम जी के हाथों से मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। और आतताई कुंभकर्ण श्री राम जी से लड़ने के लिए चल देता है। इसी के ऊपर से एक भजन, राम जी का भजन करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही कुंभकर्ण अपनी मुक्ति के लिए राम जी से युद्ध करने पहुंच जाता है। इसके लिए एक भजन सुनाती हूँ, आप सबको पसंद आए सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अरे होगी प्यारे मुक्ति राम भजन से, होगी प्यारे मुक्ति राम भजन से। राम भजन से, हरि के भजन से, राम भजन से, हरि के भजन से, होगी प्यारे मुक्ति राम भजन से। कौन गायो, कौन मन बसायो, कौन गायो, कौन मन बसायो, कौन की मुक्ति राम भजन से, कौन की मुक्ति राम भजन से। मीरा जी ने गायो बज रंग मन बसायो, मीरा जी ने गायो बज रंग मन बसायो, सबूरी की मुक्ति राम भजन से, होगी प्यारे मुक्ति राम भजन से, होगी प्यारे मुक्ति राम भजन से। कौन ने रच दी, कौन ने बक दी, कौन ने रच दी, कौन ने बक दी, कौन की मुक्ति राम भजन से, होगी प्यारे मुक्ति राम भजन से। वाल्मीकि रच दी, तुलसी ने बक दी, वाल्मीकि रच दी, तुलसी ने बक दी, संतों की मुक्ति राम भजन से, संतों की मुक्ति राम भजन से, होगी प्यारे मुक्ति राम भजन से। ऐसे ही कुंभकर्ण रामादल में पहुंच जाता है और रामादल में पहुंचने के बाद पहले तो सारे बानरों को अपनी लातों से मचाता है और श्री हनुमान जी से लड़ाई करता है और श्री राम जी से लड़ाई करता है। और ऐसे ही लड़ के दोनों भाइयों से लड़के श्री राम जी के हाथों से मरकर परम धाम को जाता है। जैसी गति श्री राम जी ने ऋषि मुनियों को भी नहीं दी, ऐसी गति कुंभकर्ण को देते हैं। जय जय सिया राम का घोष कर कर कुंभकर्ण अपने प्राणों को त्यागता है और श्री राम जी उसको मोक्ष देते हैं। और इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल की कथा कल कहेंगे। आप सबको जय जय सिया राम। मेरी कथा में अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।